हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इंडियन हिस्ट्री से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो दोस्तों, ये यूपी पीसीएस के लिए 2022 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, वन लाइनर है, ये भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न है। तो सबसे पहले देखते हैं, नासिक अभिलेख संबंधित है। तो दोस्तों, नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी से ये अभिलेख संबंधित है। ठीक है, किससे? गौतमीपुत्र सतकर्णी से संबंधित है। अगला है हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों खारवेल से संबंधित है। भीतरी अभिलेख संबंधित किससे है? तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है? तो दोस्तों रुद्रदामन से संबंधित है। लकुलिश संबंधित हैं। तो दोस्तों किससे है लकुलिश संबंधित? पाशुपात से संबंधित हैं। नागार्जुन संबंधित हैं किससे? तो नागार्जुन जो है वो शून्यवाद से रिलेटेड हैं। भद्रबाहु संबंधित किससे हैं दोस्तों? ये जैन धर्म से संबंधित हैं। मखलीपुत्र घोषाल ने स्थापना की थी। तो इन्होंने दोस्तों किसकी स्थापना की थी? आजीवक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। वह शासक जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो धर्मपाल के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई। चंदेल वंश के शासकों का कार्यक्रम था। तो इनका कार्यक्रम सबसे पहले यशोवर्धन आए, उसके बाद धनवंद आए, फिर विद्याधर आए, फिर कीर्तिवर्मन आए। ठीक है दोस्तों, आदि वराह की उपाधि धारण करने वाले कौन था? तो मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। दोस्तों इब्न बतूता निवासी था। तो दोस्तों इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? ये दोस्तों मोरक्को का निवासी था। ठीक है, मार्को पोलो निवासी था कहाँ का? इटली का था। अब्दुल रज्जाक संबंधित किससे हैं? पारस से संबंधित है। नूनिज नवाजी कहाँ के थे? तो दोस्तों ये पुर्तगाल के थे। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, वह चिश्ती संत जिसे चिराग देहलवी कहा जाता है। तो दोस्तों ये किसे कहा जाता है? चिराग देहलवी, ये नासिरुद्दीन को कहा जाता है। वह शासक जिसने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। तो शाहरुख नामक सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? दोस्तों बाबर के द्वारा चलाया गया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। त्रिरत्न मतलब बौद्ध, धम्म और संघ। ठीक है दोस्तों, इन्हीं को हम त्रिरत्न बोलते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो CR दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अहोम विद्रोह कब हुआ? 1828 में अहोम विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों 1831 में कोल विद्रोह हुआ। ठीक है, संताल विद्रोह हुआ था 1855 से 1856 के बीच में। मोपाल विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों मोपाला विद्रोह जो हुआ था वो 1921 में हुआ था। वह शासक जिसने दीवान-ए-अमीर को ही, ठीक है, दीवान-ए-अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी। तो वह कौन शासक था? तो दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों दीवान-ए-अमीर को ही का विभाग की स्थापना की थी। सहायक संधि किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये लॉर्ड वेल्लेस्ली से संबंधित है। राज्य अपहरण की नीति किसने चलाई थी? तो डलहौजी ने राज्य अपहरण की नीति चलाई थी। स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस से। कूका आंदोलन की नींव पड़ी कहाँ पड़ी? तो दोस्तों पंजाब में कूका विद्रोह की नींव पड़ी थी। BD सावरकर द्वारा रचित पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, BD सावरकर ने बुक लिखी थी। क्या नाम है उस बुक का? द इंडियन फॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है दोस्तों, RC मजूमदार द्वारा पुस्तक की रचना की गई थी। तो उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या है? द सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, रुद्रांशु मुखर्जी द्वारा पुस्तक की रचना की गई थी, अवध इन रिवोल्ट। ठीक है, 1857 से 1858 में लिखी थी इन्होंने बुक जो लिखी थी। सॉरी दोस्तों, SB चौधरी द्वारा पुस्तक की रचना की गई थी। तो सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूनिटीज़। आगे है वे प्रांत जहां 1937 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना? तो बंगाल और पंजाब में कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे। बंग भाषा प्रकाशित सभा की स्थापना की गई थी 1836 में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी, कब हुई थी? तो 1838 में लैंड होल्डर्स की स्थापना हुई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इंडियन लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की गई थी दोस्तों। ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है दोस्तों? तो ऋग्वेद जो है स्रोत एवं प्रथाओं का संकलन कहलाता है। ठीक है, तो 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं दोस्तों। ग्वालियर का तैली मंदिर का शिखर बना हुआ है, तो ग्वालियर का तैली मंदिर का शिखर जो है वो किस शैली से बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली से बनाया गया है। बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति था, तो कौन था? सुबुद्धि थे। ठीक है दोस्तों। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है, तो जहांगीर का मिलता है। ठीक है। कुषाण राजवंश के सिक्कों की धातुएं थी, कैसी थी? स्वर्ण और ताम्र थी। ठीक है, तांबे की थी। गुप्त राजवंश की सिक्कों की धातुएं कैसी थी? उसमें दोस्तों सोने की, स्वर्ण एवं रजत थी। सातवाहन राजवंश के सिक्कों की धातु कैसी थी? तो दोस्तों सीसा एवं तांबे की थी। कलचुरी राजवंश के सिक्कों की धातुएं कैसी थी? स्वर्ण, रजत और ताम्र तीनों ही थी। वह राजपूत परिवार जिसने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो कछुआ जो थे उन्होंने परिवार था, कछुआ परिवार ने राजपूतों के साथ, अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। आगे देखते हैं दोस्तों। मोहम्मद गौरी ने चंद्रावर के युद्ध में पराजित किया, तो चंद्रावर के युद्ध में जो हुआ था, मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया था? तो जयचंद के बीच में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध हुआ था। तो चंद्रावर का जो युद्ध हुआ था उसमें जयचंद की हार हुई थी। ठीक है, वह शासक जिसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है, तो जहांगीर का है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो किसे दिया था? दोस्तों वक्त खान को दिया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। फारसी में महाभारत का अनुवाद करने वाले कौन हैं? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। आगे दोस्तों, नाना साहेब की क्रांति का स्थान क्या था? तो दोस्तों नाना साहब 1857। ठीक है, 1857, एक सेकेंड में लिखती हूँ दोस्तों। 1857 में जो क्रांति हुई थी 10 मई से शुरू हुआ था मेरठ से। ठीक है दोस्तों, मेरठ से शुरू हुई थी। और कानपुर से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो दोस्तों नाना साहब ने क्रांति, मतलब नाना साहब ने जो साथ हुए थे, तो कानपुर से उन्होंने लड़ा था 1857 का विद्रोह। ठीक है दोस्तों। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों मथुरा थी। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। मौलवी अहमद उल्लाह की क्रांति का स्थान क्या था? तो फैज़ाबाद थे, फैज़ाबाद से इन्होंने शिरकत की थी। ठीक है। मनीराम दीवान की क्रांति का स्थान क्या था? असम से था। मनीराम दीवान जो थे असम से इन्होंने हिस्सा लिया था 1857 की क्रांति में। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को हुआ था। उसमें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा एम्पे थे। दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए हैं तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं। आगे है दोस्तों, भारत में अंग्रेज़ों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण थे। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में जो असफलता के कारण थे वो क्या थे? तो दोस्तों अंग्रेज को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना और बेहतर नौसेना की ताकत का
मतलब ये असफलता के कारण थे। विस्फोट पदार्थ अधिनियम पारित हुआ था, तो दोस्तों 1908 में विस्फोट पदार्थ अधिनियम को पारित किया गया था। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन हुआ था, ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1908 में ये संशोधित हुआ था। समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम पारित कब हुआ था? तो 1908 में ये पारित किया गया था। रापाओ विद्रोह कब हुआ था? तो 1879 से 80 के बीच में हुआ था। पाबना विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों 1873 से 76 के बीच में हुआ था। बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों 1859 से 60 के बीच में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। जयंतिया विद्रोह कब हुआ था? तो 1860 से 63 के बीच में जयंतिया विद्रोह हुआ था। दोस्तों दिल्ली का वह शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, तो दोस्तों अपने आप को खलीफा करने वाला एकमात्र कौन था? मुबारक खिलजी था, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज जिसको INA से जोड़ सकते हैं, तो ये कौन थे आज़ाद हिंद फौज को, ठीक है, कौन थे? रशीद अली शहनवाज और PK सहगल आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे, ठीक है दोस्तों। वह अधिनियम जिसके तहत भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया, तो 1900 इंडियन जो भारत सरकार अधिनियम था 1935, जिसको मील का पत्थर भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मील का पत्थर कहा जाने वाला अधिनियम किसको कहा जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। आगे है वह शासक जिसके सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 में 2 समुद्री अभियान भेजे गए थे, तो नरसिंह वर्मन के शासन काल में सिंहल द्वीप पर 642 में समुद्री द्वीप अभियान भेजा गया था, ठीक है दोस्तों। वह राजा जो अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा गया था, तो चालुक्य राजा कुमारपाल को भेजा गया था, ठीक है दोस्तों। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो शाही खान था। शिवाजी के चाकन के किले पर विजय प्राप्त करना, तो शिवाजी ने कब विजय प्राप्त की? 1647 में। अफजल खां का प्रकरण हुआ था, तो 1659 में हुआ था दोस्तों। भारत आने वाला पीटर मुंडी निवासी कहाँ के थे दोस्तों? ये ब्रिटेन का था। शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत पर आक्रमण तथा लूट का किया गया था, तो 1664 में आक्रमण हुआ था सूरत पर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था हकीम खान सूर थे। वह क्रांतिकारी नेता जिसने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया, तो दोस्तों गोपीनाथ सहारा ने किया था। तेभागा आंदोलन हुआ था 1946 से 47 में तेभागा आंदोलन हुआ था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे, क्योंकि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की स्थापना करना था, ठीक है दोस्तों। आगे है अरविंद घोष संपादक थे। अरविंद घोष जो थे वो किसके संपादक थे? वंदे मातरम पत्रिका के संपादक थे। एनी बेसेंट संपादक थी न्यू इंडिया की, मतलब न्यू इंडिया की संपादक कौन थी? एनी बेसेंट। अरविंद घोष किसके थे? तो वंदे मातरम पत्र के। महात्मा गांधी संपादक थे यंग इंडिया और सत्याग्रह के, ठीक है दोस्तों। जैन धर्म का सही क्रम क्या था? अभिनंदननाथ, प्रभु, विमलनाथ और मुनि सब्रुनाथ, ठीक है। आगे है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था कालिंजर बुंदेलखंड के विरुद्ध किया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा क्या थी? तो शिवाजी के राज्य में कौन सी प्रचलित मुद्रा थी? रुपया, लारी और टका। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित तांबा कौन सी थी? रुका थी। सर सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? राजा शिव प्रसाद थे। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कॉन्फ्रेंस के महासचिव NG रंगा थे। डलहौजी के काल में सिक्किम का विलय हुआ था, ठीक है।
डलहौजी के काल में सिक्किम का विलय हुआ था। तो कब हुआ था? 1850 से 1853 के ईस्वी में इनका विलय हुआ था। डलहौजी के काल में झांसी का विलय हुआ था 1853 में। डलहौजी के काल में पंजाब का विलय कब हुआ था? तो 1849 में। डलहौजी के काल में बर्मा का विलय कब हुआ था? तो दोस्तों 1852 में हुआ था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में होती है। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1903 में हुई। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में हुई। वह समाचार पत्र जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था, केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, वह समाचार पत्र जो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था, तो अल हिलाल। ठीक है, अल हिलाल जो है वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी शुरू किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन जो हुए थे वो सीक्वेंस में दे रखे हैं। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? मेरठ में 1946 में, कानपुर में 1925 में, लखनऊ में 1916 में और बनारस में 1905 में। ठीक है दोस्तों, आगे है द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच में हुआ। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ? 1750 से 1754 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 में। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था तो 1878 से 80 के बीच में। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था 1866 में। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी तो 1905 में। आपसे ये पूछा जाए कि सर्वेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको जीके गोखले भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, गांधी के राजनीतिक गुरु थे ये गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने स्थापना कब की थी? इसकी कब बनाई थी ये? 1905 में। सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी तो 1784 में की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है तो दारोगा को कहा जाता है। भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी तो 1919 का अधिनियम हुआ था, उसमें कहा गया था ये। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। कब की बात है ये? 1919 में ये जलियांवाला बाग हुआ था, तब की घटना है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई तो वो गोरखपुर में थे। ठीक है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था लहना को। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह था। ठीक है, वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त की थी तो अलाउद्दीन ने। दोस्तों, अलाउद्दीन एक ऐसा शासक था, एक ऐसा सुल्तान था जिसने सभी अपने साम्राज्य को बचाने के लिए चारों तरफ से सेनाओं को नियुक्त किया था। ठीक है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था तो मुर्शिद कुली खां था। अंग्रेज के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने किया था। क्रिप्स प्रस्ताव आया था, यानी क्रिप्स मिशन जो था, क्रिप्स प्रस्ताव जो था वो मार्च 1942 में आता है। ठीक है, कब आता है? मार्च 1942 में। अगस्त प्रस्ताव कब आता है? तो अगस्त के नाम से याद रखना, अगस्त 1940 में। बेबेल योजना कब आती है? तो 1945 में। CR फॉर्मूला कब आता है? 1944 में। यंग बंगाल की स्थापना कब होती है? किसने की? यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो हेनरी विलियम डेरोजी के द्वारा इसकी स्थापना होती है। दोस्तों, बहिष्कृत हितकारी सभा के स्थापना किसने की? तो दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने की थी इसकी स्थापना, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, और भारतीय संविधान का पिता जो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? मैडम ब्लाट्सकी और कर्नल अगाट्स के द्वारा।
यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक है, इन्होंने दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। अलीगढ़ आंदोलन चलाया था इन्होंने। लाठी क्लब की स्थापना बंगाल बाल गंगाधर तिलक ने की थी इसकी स्थापना। दोस्तों, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम करने किए जाना है। तो ये किसने कहा था दोस्तों? ये ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किए जाना है। तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था। दोस्तों, 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाई गई। ठीक है, महिला जो प्रथा जो चल रही थी समाज में, अंधविश्वास की जो रूढ़िवादी प्रथाएं चल रही थी, सती होना और महिला पुनर्विवाह का जो कानून बना था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ था? 1765 में हुआ था। इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो अगस्त 1765 में हुई थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1764 में। वॉरेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर बना 1774 में। वह हिंदू ग्रंथ जिसका फारसी अनुवाद रजनामा है। तो दोस्तों, रजनामा जो है फारसी अनुवाद है और महाभारत का है। ठीक है, एक्सला चैपल की संधि हुई थी। तो दोस्तों 1748 में हुई थी। ला ब्रूडानो द्वारा मद्रास में अधिकार किया जाना था, तो 1746 में इसका अधिकार हुआ था। डुप्ले की पदच्युति हुई थी, पद से हटा दिया गया था 1754 में। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था दोस्तों 65 में। एक सेकेंड, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। गांधी इरविन समझौता होता है दोस्तों 5 मार्च 1931 में। पूना पैक्ट होता है सितंबर 1932 में। ठीक है, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में होती है। ठीक है, सविनय अभिज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था तो अप्रैल 1930 में होता है ये। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा होती है दोस्तों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा इसकी स्थापना होती है। दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक दोस्तों महादेव गोविंद रानडे थे। ठीक है, इनके द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। मुंबई प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? फिरोज शाह मेहता और तेलंग और तैयब जी के द्वारा हुई थी। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की में जो अधिवेशन होते हैं उसमें पहले और एकमात्र जो थे बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, मुस्लिम थे, इनको उस कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, जो अधिवेशन होते थे। मद्रास महाजन के संस्थापक कौन थे? तो एस रामास्वामी मुदलियर और पी आनंद चारुलू थे। ठीक है, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो विलियम बिलिंसल हंटर थे। तो दोस्तों, ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर। तो उम्मीद करती हूँ पसंद आए होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।